हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये आपका परिसंचरण तंत्र का क्लास 3 है। ठीक है, इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो आपका डायग्राम है वो एनसीईआरटी क्लास 7 में दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इसको समझ लेंगे तो आप हृदय में रक्त का संचरण यानी कि रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नामांकन करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हृदय, जिसको हार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग फेफड़े। क्या कहते हैं? लंग्स। इसको कहते हैं हम लोग फेफड़ा। तो ये जो हमारा 2 है उसको कहते हैं फेफड़े, और इसको कहते हैं हम लोग हृदय। ये होता है हमारा हृदय। ठीक है, और ये जो हमारा होता है 1 2 3 4, इसी को कहते हैं हम लोग रक्त वाहिका, यानी कि रक्त वाहिनियाँ, यानी कि ब्लड वेसल्स, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं नस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस, सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको कहते हैं हम लोग फुफ्फुस धमनी, इसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा, और इसको कहते हैं फेफड़े। ठीक है, ये हमारा फेफड़े है, और ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग धमनी। और इधर वाला जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिका। ठीक है, ब्लड वेसल्स अंग्रेजी में कहते हैं ये होता है हमारा धमनी, ये होता है सिरा, और इसको कहते हैं केशिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, देखिए, इसको कहते हैं हम लोग फेफड़े, जिसको अंग्रेजी में लंग्स भी बोलते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं हम लोग धमनी। सबसे पहले देखिए, इसको कहते हैं धमनी, जिसको आर्टरी भी कहते हैं, और इसको कहते हैं सिरा, जिसको वीन्स कहते हैं, और इसको कहते हैं केशिकाएँ, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे हृदय में एक शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और एक अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? श्वसन प्रक्रिया में हमने यही पढ़ा था कि हम लोग ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो आखिरकार ये ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अंततः ये रक्त में ही घुल जाता है। ठीक है, श्वसन में हम पढ़ चुके हैं, अंततः ये रक्त में ही घुल जाता है, और इनका शरीर में किस प्रकार प्रवाह होता है ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फेफड़ों से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फेफड़े से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेते हैं, यानी कि यहाँ से ये, यहाँ से ये, हम लोग ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है फेफड़े से लेते हैं, और वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से हमारा हृदय में जाता है। ठीक है, क्या जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। यहाँ पर हम लिख देते हैं दिखाने के लिए। और फिर से हृदय से शरीर के सभी ऊतकों तक, हृदय से शरीर के सभी ऊतकों तक क्या हमारा जाता? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। ठीक, ये देखिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन हम लोग फुफ्फुस सिरा के माध्यम से हृदय में लाते हैं, फिर हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हम लोग धमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि फेफड़ों से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से हृदय में जाती है, फिर हृदय से शरीर के सभी भागों में, यानी कि शरीर के सभी ऊतकों तक
ऑक्सीजन जो होता है वह धमनी के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। इसी के विपरीत है जस्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय में लाते हैं शिरा के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो शिरा के माध्यम से शरीर के सभी ऊतकों से, शरीर के सभी भागों से हम लोग हृदय में लाते हैं और फिर हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब देखिए इस तरह जो हम बता भी चुके हैं कि ये होता हमारा हृदय, ये बीच में एक विभाजिका होता है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे बाएं तरफ होता है और अशुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे दाएं तरफ होता है, ठीक है। तो देखिए फेफड़ों से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय में जाती है, फिर हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त धमनी के माध्यम से शरीर के सभी ऊतकों तक जाती है, ठीक है। उसके बाद पुनः उसके विपरीत शरीर के सभी भागों से यानी कि शरीर के सभी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में जाती है, फिर हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाती है और हम लोग फेफड़ों से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। यानी कि फेफड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और फेफड़ों के जरिए ही ऑक्सीजन को हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डायग्राम था बहुत ही VVI है, यदि आप इसको समझ लेंगे तो उतना याद भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मुख्य चर्चा करते हैं धमनी और शिरा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ये होता है हमारा हृदय। हृदय जब संकुचित होता है यानी कि हृदय जब सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ेगा यानी कि हृदय जब संकुचित होगा तो हमारा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो होता है वह धमनी के माध्यम से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचती है। जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो धमनियों के माध्यम से जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिका है धमनी, वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। वो इसलिए यहाँ पे देखिए हम एक डायग्राम बनाए हैं, ये हमारा होता है धमनी, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये धमनी है। अब देखिए जब धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है तो वो अधिक दाब व तेज़ी से होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा हृदय जो होता है वो संकुचित हो रहा है यानी कि एक प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर के माध्यम से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो होता है शरीर के सभी भागों में पहुंचती है। जब प्रेशर लगाएगा और रक्त शरीर के सभी भागों में पहुंचेगा तो जाहिर बात है कि धमनियों की जो भित्ति है ये क्या है, धमनियों की भित्ति यानी कि धमनियों की दीवार, देखिए धमनियों की दीवार मोटी होती है। क्यों, क्योंकि रक्त का प्रवाह जो है हृदय से अधिक दाब से व तेज़ी से प्रवाहित होता है, क्योंकि हृदय जो है हमारा संकुचित हो रहा है यानी कि प्रेशर लगा रहा है। तो धमनियों की जो दीवार होती है वो मोटी होती है क्योंकि इनमें रक्त का प्रवाह अधिक तेज़ी से होता है, ठीक है। रक्त का प्रवाह अधिक तेज़ी से होता है इसलिए धमनियों की दीवार मोटी होती है। जबकि देखिए यहाँ पर ये होता हमारा शिरा जिसको विंस भी कहते हैं, ठीक है। तो शिराओं में जो है, शिराओं की जो भित्ति है यानी कि शिराएँ क्या है, ये भी एक ब्लड वेसल्स है। तो शिराओं की जो भित्ति है वो धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। यहाँ पर देखिए ये आपका शिरा है, ठीक है, शिरा है और धमनियों की अपेक्षा इसकी जो दीवार है यानी कि इसकी जो भित्ति है वो पतली होती है। क्यों, क्योंकि जब हमारा हृदय जो है शिथिलन करेगा, मतलब जब हमारा हृदय फैलता है इस तरह, तभी तो ऑक्सीजन युक्त रक्त उसमें आएगा ना हृदय में। ऑक्सीजन युक्त रक्त कब आएगा, जब ये फैलेगा यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को वो ले रहा है, और जब संकुचित होगा यानी कि सिकुड़ेगा तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को वो शरीर में दे रहा है, और फैलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वो ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रेशर नहीं लगा रहा, वो रक्त को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले रहा है। इसलिए शिराओं की जो भित्ति होती है, ये भित्ति जो होती है वो पतली होती है, किसकी अपेक्षा, धमनियों की अपेक्षा।
और देखिए इनमें एक वाल्व होता है। ये सब आप जो देख रहे हैं इस तरह ये 1 2 3 4 5 ये वाल्व है। वाल्व इसलिए होता है शिराओं में क्योंकि यह रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, यानी कि रक्त जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त रक्त है वह एक ही दिशा में प्रवाहित होगा, सिर्फ ऊपर की ओर। देखिए जब हमारा रक्त इसमें जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, फिर आगे खुलेगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा, मतलब रक्त पीछे नहीं आ सकता है, सिर्फ आगे ही जाएगा, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित होगा रक्त और वह हृदय में हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? हमने बताया यही कि जब हृदय संकुचित होता है यानी कि प्रेशर लगाता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचती है, और जब हमारा हृदय शिथिलन करेगा यानी कि फैलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर के सभी भागों से यानी कि शरीर के सभी ऊतकों से वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में लाएगा। ठीक है, अब देखिए केशिकाएं किसको कहते हैं? तो जो हमारा जो धमनी होता है वो धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर यानी कि विभिन्न ऊतकों तक पहुंचकर अन्य छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। देखिए धमनियाँ जो है आगे जाकर शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचकर आगे चलकर ये देखिए छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो चुका है, तो इसी को कहते हैं केशिकाएं। ठीक है, और केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण कर रही है। देखिए केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण कर रही है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशिकाओं में शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। यहाँ से देखिए शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है और यहाँ से अशुद्ध रक्त, मतलब केशिकाओं में ही होता है क्या कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का प्रवाह होता है, क्योंकि धमनियाँ आगे चलकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब बातों को लिख देंगे। ठीक है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।